हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक मॉरल स्टोरी जो भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध के जो वचन हैं, जो उपदेश हैं, उनसे किसी भी इंसान की जीवन की दिशा बदल सकती है और उसकी जो जीवन की समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं और जीवन को सरल बना सकती हैं। जो भगवान गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं और वाक्य हैं, पूरी दुनिया उनका लोहा मान चुकी है और उनका सम्मान करती है, उनको फॉलो करती है। और ये चीज़ें, ये वाक्य, ये उनके उपदेश जीवन में हर समस्या का समाधान करने में सहायक हैं और किसी भी इंसान के जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। देखिए, ये कहानी है एक व्यापारी और उसके एक बेटे की, जिसका बेटा बहुत शर्मीला था और अपने आप में आत्मविश्वास की कमी मानता था। देखिए, उसके दो बेटे थे, एक वाइफ और दो बेटे थे। और जो छोटा बेटा था वो तो सभी से बात कर लेता था, बहुभाषी था। बट जो बड़ा बेटा था वह मितभाषी था और शर्मीला भी था और डरता था। यानी कि वह अपने आप में आत्मविश्वास की कमी मानता था कि अगर मैंने ये बोल दिया कोई क्या बोलेगा। मतलब उसका ध्यान ये था कि अगर मैंने ये वर्क किया तो कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसे रहूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इस पर ज़्यादा था। तो वह डर के मारे अपनी बात भी वह अपने पिता से नहीं कह पाता था और इसी कारण व्यापारी बहुत गुस्सा रहता था। कभी कभी उस पर बहुत गुस्सा करता था और उसके साथ मार पिटाई भी करता था। लेकिन एक बार व्यापारी ने उसको जब ज़्यादा ही मार पिटाई की तो वह और ज़्यादा संकोची बन गया और ज़्यादा संकोच करने लगा और उसमें और आत्मविश्वास की कमी हो गई। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था तो व्यापारी की जो एज थी, आयु थी, वह बढ़ रही थी। तो व्यापारी जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो वो बोलता है कि अब मैं इतना वर्क नहीं कर पाता हूँ, आपको मेरे साथ व्यापार में हाथ बटाना होगा। तो वह यहाँ भी संकोच करता है, पिता से कुछ कह ही नहीं पाता कि पिता ने बोला है ठीक है। वो बोलता है ठीक है पिताजी, मैं कर लूँगा आपके साथ वर्क, कि ठीक है। वह ले जाता है व्यापार में और जो उसकी दुकान थी उस पर उसे बिठाने लगता है। खुद बाहर जाता था या किसी काम से जाता था तो बेटे को बिठाकर चला जाता था, क्योंकि वो ही बड़ा बेटा था। उसमें वो ही आत्मविश्वास की कमी भी थी, शर्मीला भी था। वहाँ पर भी बैठ तो गया था बट अभी भी वही आदत थी। व्यापारी उसे बहुत डांटता, समझाता, बट उसे कुछ समझ नहीं आता। वही संकोच उसके मन से नहीं निकल पाता। आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी माल कम में दे देता, कभी ऐसे ही देता था। वह नमक का व्यापारी था। नमक लाने उसे बाहर जाना होता था तो एक बार वह व्यापारी बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से नमक लेकर आता हूँ, आप इन दुकान पर बैठे रहना। तो ठीक है, वो बोलता है पिता से कि ठीक है पिताजी। तो उसके जब पिताजी बाहर चले जाते हैं तो वो कुछ लोग आते हैं और उससे बोलते हैं कि आपके पिता ने ये नमक के बोरे मंगवाए हैं और उन्होंने बोला है कि जो नमक के बोरे हैं वो सारे उठा कर ले आओ, आप ये नमक के बोरे ले जाने दो हमें। तो वो उनसे पूछने ही वाला था, लेकिन शर्मीले और स्वभाव के कारण संकोच स्वभाव था उसका और शर्मीला स्वभाव होने के कारण उनसे कुछ कह नहीं पाया। और कहने की जैसे ही हिम्मत करता है इतने में वो अंदर चले जाते हैं और बोरे उठाने लगते हैं। बोरे उठाकर वो भर कर ले जाने लगते हैं। तो एक बार व्यापारी का बेटा सोचता भी है कि न रोक लूँ, ये ऐसे कैसे ले जा रहे हैं, पिताजी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, पिता ने तो कभी नहीं बोला। लेकिन वो फिर चले जाते हैं। तो शाम को जब व्यापारी आता है, व्यापारी देखता है कि दुकान तो खाली है, बोरे हैं ही नहीं, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ है। तो वो बोलता है ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे, बोला कि आपके पिताजी ने ये बोला है कि ये बोरे ले जाने के लिए बोला है, तो मैं उन्हें रोकना चाह रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था, इतने में वो उठा कर ले गए। तो व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तू तो बहुत मूर्ख है और मूर्ख का मूर्ख ही रह गया, तुझे कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू कम दिमाग है, तुझ में कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए यहाँ से चला जा दूर और मुझे कभी नज़र मत आना। उसको बहुत मारता पीटता है, बुरा भला कहता है और उसको गुस्से में निकाल देता है अपनी दुकान से। तो वह धीरे धीरे, व्यापारी का बेटा बहुत निराश था, रोता हुआ एक नदी के पास पहुंचता है और सोचता है कि रियली मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं समझदार बन जाऊँ, मुझे ना तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है और ना तो आत्मविश्वास है, ना ही कॉन्फिडेंस है। मतलब
शर्मीले स्वभाव के और कारण और संकोच स्वभाव के कारण वह कह ही नहीं पाता था कुछ भी। तो बैठा बैठा विचार ही कर रहा था कि इस दुनिया में समझदार और आत्मविश्वासी इंसान ही जी सकते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो तो उनका तो कोई लाइफ है ही नहीं, यहाँ पर सब मजाक बनाते हैं। और जब व्यापारी ने जब वो बोरे लेकर गए थे, वो जो दूसरे व्यक्ति आए थे बोरे लेकर गए थे, और व्यापारी आकर उससे पूछता है बेटे से, तो वो कहता है कि वो लेकर गए तो वहाँ के जो लोग थे, पब्लिक थी, वो बहुत हंस रही थी, मजाक भी बना रही थी, तो उससे इससे भी हर्ट हुआ था। तो फिर वह बस अकेला जाता रहता है, सोचता है कि जिन्हें लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो जीवन समाप्ति करना ठीक है। कि मेरी लाइफ में बहुत समस्याएं और उनको मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझदार कैसे बनूँ, कैसे ये शर्मिला स्वभाव की लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों को मन से निकालूं, बट निकल ही नहीं पा रही। तो यही सोचकर वह नदी में जंप कर देता है, छलांग लगा देता है। तो इतने में ही एक बौद्ध भिक्षु आता है और बौद्ध भिक्षु उसे आकर बचा लेता है। तो बौद्ध भिक्षु उसे बचाकर जब बाहर लाता है, उससे पूछता है कि ऐसा क्यों किया आपने। वो कहता है, वो उस पर गुस्सा होता है। व्यापारी का बेटा बोलता है कि आपने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहता हूँ, आपको नहीं पता मेरी लाइफ में कितनी समस्याएं। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। कि ऐसे ऐसे मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, समझदार बनने की कोशिश करता हूँ बट नहीं हो पाता। ऐसे ऐसे सारा अपनी प्रॉब्लम्स उसने बताई कि मेरे समस्याएं लोगों का नाम ही नहीं ले रही हैं, और इस दुनिया में मूर्ख लोगों का तो जीने का कोई वो ही नहीं है, हक ही नहीं है, और दुनिया मजाक बनाती है। उस दिन भी पिताजी ने पीटा था तो सब हंस रहे थे, किसी ने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, सभी ने मूर्ख बोला मुझको। तो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर तो वही हमारे गुरु ही आपको देंगे, आप आश्रम चलिए। वो मना करता है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, कि आप मुझे मरने दीजिए, मैं जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वो बहुत समझाने के बाद बौद्ध भिक्षु के साथ चल देता है। तो आश्रम में जब जाता है तो सामने महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, समाधि लगाए हुए, और वो उसमें लीन थे, साधना में लीन थे वो। तो वो कहता है ये हमारे गुरु हैं, और गुरु जी हैं, और ये महात्मा बुद्ध जी हैं, और ये हमारे गुरु हैं आप। तो वो उनको एकदम प्रणाम करता है, उनके पैरों में गिर जाता है, बोलता है कि गुरु जी मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करो, और मैं इन समस्याओं से बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे कि मैं समझदार बनना चाहता हूँ और अपनी जो समस्याएं इनको सॉल्व करना चाहता हूँ, वरना मुझे अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं और मुझे अपना जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं बहुत सिंपल सा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको उससे पहले मेरे 3 काम करने होंगे। वो बोलता है कि 3 दिन आपको मेरे काम करने हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन समस्याओं का समाधान क्या है। तो वो बोला ठीक है, इतने आप आश्रम में आराम कीजिए। कि ठीक है कि तो वो फिर खुशी खुशी जाता है आश्रम में, लेट जाता है कि मेरी समस्याओं का समाधान 3 दिन के अंदर हो जाएगा। वो गुरु के पास जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में जाता है, सुबह के समय, प्रातःकाल के समय, और बोलता है कि गुरुजी बताइए आज का वर्क क्या है। तो गुरुजी बोलते हैं कि आपको 10 अजनबी जो व्यापारी हैं या अजनबी व्यक्ति हैं, उनके क्या वर्क हैं, क्या वो काम करते हैं, उनके बारे में ब्यौरा लाना है, उनसे बात करनी है। ठीक है। तो वो बोलता है ये तो बहुत कठिन है, मुझे तो बहुत संकोच होता है, दूसरों से बात करने में हिम्मत नहीं होती, डर लगता है, शर्म लगती है। नहीं आपको करना होगा। फिर भी जाता है वो, और कुछ तो उसको डांट के भगा देते हैं, कुछ उससे बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो ये काम कर लेता है। कुछ व्यापारियों से बात करता है, अजनबियों से, और उनका जो काम का ब्यौरा था उनको भी ले लेता है बात करके, और उनको नोट करके गुरुजी के पास ले जाता है। तो गुरुजी से बोलता है गुरुजी ये काम कठिन था लेकिन मैंने कर लिया, और कुछ मेरे मित्र भी बन गए। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा, तो अब आश्रम में जाकर आराम कीजिए। नेक्स्ट डे फिर उठता है, सेकंड डे, बोलता है कि गुरुजी सेकंड वर्क बताइए क्या है आज का वर्क। वो बोलता है कि वो बोलते हैं गुरुजी कि आज आपको 10 शिष्यों को जल के लाभ के बारे में बताना है, जल की जो विशेषताएं उनके बारे में बताना है। वो बोलते हैं गुरुजी आपको तो पता है, मैंने बताया था, मेरी शिक्षा अधूरी रह गई थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे बता दूँ जल की विशेषताएं या जल के उपयोग के बारे में।
कि आप जल को डेली उपयोग करते हो, अब मुझे पता है कि आपकी शिक्षा अधूरी है, या आपको पता है और तीसरे को नहीं पता है कि आपकी शिक्षा अधूरी है। आप जाइए, आप उनको बताइए, हिम्मत कीजिए। तो वो जाता है, उनको जल्दी जल्दी, पहले तो वो उसके हाथ पैर काँप रहे थे कि कैसे मैं शिष्यों को बताऊं, मैं तो खुद नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो हिम्मत करता है, 5 विशेषताएं बता के फिर गुरुजी के पास आ जाता है। गुरुजी इसको बोलते हैं कि दोबारा जाओ और बता के आओ। गुरुजी से बोलता है अब रहने दो, बहुत कठिन है। गुरुजी ने नहीं, हिम्मत करके जाओ। दूसरी बार वो गया तो उसके अंदर संकोच था ही नहीं और आत्मविश्वास था बहुत। वो कॉन्फिडेंस के साथ उनको बताता है और विशेषताएं बताने के बाद आ जाता है। गुरुजी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आज तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से शिष्यों को समझा। फिर बोलते हैं कि जाओ आप आराम करो, कल का काम कल बताएंगे। तीसरे दिन जाता है तो गुरुजी से बोलता है कि आज क्या क्या वर्क है गुरुजी। तो वो गुरुजी बोलते हैं आज आपको अपने पिताजी से मिलना है, पिताजी से। तो वो कहता है पिता क्या कह रहे हो गुरुजी, ये तो बहुत कठिन काम है, मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता, कि मुझे तो लाइफ ही बेकार लगती है, आप गुरु उनके पास जाने को बोल रहे हो फादर के। तो बोलता है नहीं, आपको जाना होगा। तो बोलता है, वो जब गुरुजी समझाते हैं कि अरे समस्याओं का समाधान तो हो ही जाएगा, तीसरा दिन है, 2 कर लिए, इतने कठिन थे, ये भी कर लेता हूँ। वो जाता है, पिताजी से क्षमा मांगता है कि आगे से नहीं होगा। पिताजी तो देखो पिताजी होते हैं, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो वो फिर वापस आ जाता है गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आकर बोलता है तीनों काम हो गए, आप मुझे बताइए मेरी समस्याओं का समाधान क्या है। तो गुरुजी बोलते हैं अरे बेटा, आपको तो अपनी समस्याओं का समाधान खुद मिल गया है, अब आप में आत्मविश्वासी भी बन गए हो, आप में साहस भी आ गया, आपका संकोच भी निकल गया, आप में डर भी नहीं है, आप में शर्म भी नहीं है, और आप लाइफ अच्छे से काट सकते हो। आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है, आप किसी से भी बात कर सकते हो और कोई भी काम कर सकते हो और समाज में रह सकते हो और एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हो। वो गुरुजी को देखता है, गुरुजी से बोलता है कि हाँ गुरुजी, मैं ज़रूर आपको सफल होकर दिखाऊंगा। और रियली मेरा आत्मविश्वास जो कम था, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई है। मुझ में कोई संकोच नहीं बचा है, कोई शर्म नहीं है, मैं अपनी बात कह देता हूँ, मैं अपना मित्र बना सकता हूँ किसी को भी, मैं किसी को भी किसी चीज़ के बारे में बता सकता हूँ और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। गुरुजी को प्रणाम करने के बाद वो चला जाता है। गुरुजी प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हैं और देखते रहते हैं उसको जाता हुआ देखकर, क्योंकि गुरुजी के समझाने से एक अज्ञान बच्चे को अपनी जो पावर्स थी, अपनी जो डिवाइन पावर अंदर थी, अपनी जो स्ट्रॉन्गनेस थी, अपनी जो खूबियाँ थी, काबिलियत थी, उसको समझने में आसानी हो गई थी। और जो उसकी जो एक बोल सकते हैं कि जो जीने की इच्छा नहीं थी उसकी, लेकिन उसमें जीने की इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो इतने महान थे महात्मा बुद्ध जी, उनके उपदेश किसी के भी जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो आप भी महात्मा बुद्ध के विचारों से, वाक्यों से और उपदेशों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज का जो मोरल स्टोरी का जो पॉइंट है, पर्पज़ है, यही है कि आप जो आपके आत्मविश्वास में कमी है उसे दूर करें, संकोची ना बने। संकोच, ये जो है संकोच आप में, इसे को दूर करें और शर्म और डर इसको निकालें, भय को दूर करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप एक यूनिक इंसान हैं, हर किसी इंसान में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, उनको पहचानें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।